that is types of ligand. That is also very important. So introduction part is over. Now we'll go with the types of ligand. तो जनरली टाइप्स ऑफ लिगैंड्स में क्या क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगैंड्स. लिगैंड जो है वो आपके कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के. फर्स्ट इज मोनोडेंटेड लिगैंड, सेकेंड इज पॉलीडेंटेड लिगैंड एंड थर्ड इज एम्बीडेंटेड लिगैंड. मोनोडेंटेड लिगैंड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेक करो, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल Cl माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, H2O एंड NH3, राइट. तो यहाँ पे Cl माइनस, Cn माइनस, OH माइनस जो है वो दैट इज नथिंग बट दी नेगेटिवली चार्ज आयंस है. H2O एंड NH3 दे आर नथिंग बट दी आयन है. और सॉरी, H2O एंड NH3 दे आर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल है, और बाकी ये जो ऊपर वाले जो दिए 3 वो आपका क्या है? दे आर इन द आयनिक फॉर्मेट, राइट. सो मोनोडेंटेड लिगैंड, पॉलीडेंटेड लिगैंड एंड एम्बीडेंटेड लिगैंड. बराबर. dented, it is actually, the meaning of dented is obtained from the denticity. Denticity is nothing but the number of attaching site. कितने अटैचमेंट है या कितने अटैचिंग साइट्स है, नंबर ऑफ अटैचिंग साइट, दैट इज नथिंग बट द डेंटिसिटी. ठीक है. तो मोनोडेंटेड मतलब क्या है? मोनो मतलब सिंगल. तो सिंगल डोनर एटम्स शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम, राइट. ये जो आपका लिगैंड होता है, इस लिगैंड में एक ही पर्टिकुलर एटम रहेगा, डोनर एटम होगा. देयर इज ओनली वन डोनर एटम that will shares the electron pair to form the coordination bond with the central metal atom. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने NH3 लिया है तो NH3 में सिर्फ नाइट्रोजन ही है जिस जो क्या करेगा, that will shares the electron pair, right, to the central metal atom and to form the coordinate bond. सिंपल. अगर आपने Cl माइनस की केस में कंसीडर किया है तो Cl माइनस भी आपके पास क्लोराइड ऐसा है कि वो एक पर्टिकुलर सिंगल आयन है जो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में. सो दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोडेंटेड लिगैंड. मोनो मतलब सिंगल. ठीक है. अगर आपके पास ऐसा स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है या आयन है जिसमें एक ही डोनर एटम रहेगा तो उसको कहा जाता है मोनोडेंटेड लिगैंड. दूसरा है पॉलीडेंटेड लिगैंड. तो अभी पॉलीडेंटेड लिगैंड में क्या होता है? सो हियर इन द केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगैंड, 2 or more donor atoms लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम और मेटल आयन. मतलब 2 और उससे ज्यादा डोनर एटम रहेंगे एक ही मॉलिक्यूल में, लेकिन ना, राइट. अ सिंगल मॉलिक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल रहेगा. इन दैट केस देयर आर 2 और मोर डोनर एटम. जैसे एक एग्जांपल दिया है, देखो, इथिलीन डायमाइन. सो हियर इन द केस ऑफ इथिलीन डायमाइन, दैट इज NH2 CH2 CH2 NH2. तो आप चेक करोगे ना तो 2 नाइट्रोजन एटम है, ये एक NH2 ग्रुप है और ये एक NH2 ग्रुप है. सो देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम. तो 2 नाइट्रोजन एटम रहने के कारण क्या बनेगा, इसमें 2 डोनर एटम बन गए. मतलब 2 नाइट्रोजन एटम है ना, तो दोनों नाइट्रोजन एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं. तो दिस पर्टिकुलर ग्रुप और दिस पर्टिकुलर कंपाउंड दैट इज इथिलीन डायमाइन, it belongs to polydentate ligand, but it specifically called as didentate ligand, right. didentate ligand क्यों रहेगा, because यहाँ पे 2 डोनर एटम है, right. so these are called as a bidentate ligand. bi मतलब जहाँ पे 2 डोनर एटम है एक ही मॉलिक्यूल में. जैसे इथिलीन डायमाइन, it having the 2 nitrogen atom. So where the both nitrogen atom having the lone pair of electron and they have a tendency to donate that lone pair of electron to the central metal atom to form the coordinate bond, alright. So as there are 2 donor atom, so therefore it is called as a bidentate ligand. ठीक है. और दूसरा एग्जांपल अगर देखते हैं बाइडेंटेड लिगैंड का, ये देखिए यहाँ पे ये इथिलीन डायमाइन है. उसी तरह से अगर आपने C2O4 2- चेक किया है, ऑक्सैलेट आयन, तो ये जो ऑक्सैलेट आयन है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये ऑक्सीजन के पास देखो नेगेटिव चार्ज है और ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है. ये आप इथिलीन डायमाइन को अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे सॉरी
ये आपका ऑक्जेलेट आयन जो है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ऑक्जेलेट आयन COO। देखो ये बनेगा C2O4 हो गया, तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज, यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, तो CO माइनस दिस इज नथिंग बट द ऑक्जेलेट आयन। और ये ऑक्जेलेट आयन जो है इसके पास कितने डोनर साइट्स है, 2, राइट। तो देयर आर 2 डोनर एटम, so therefore it belongs to bidentate ligand. So understood what is bidentate ligand? Any problem? Similarly, if you check this example, EDTA, right, ethylene diamine tetraacetate, ethylene diamine tetraacetate ion, EDTA ion. So that particular is an example of hexadentate ligand. हेक्सा मतलब क्या है, टोटल 6 डोनर एटम्स रहेंगे इसके अंदर और डोनर साइट रहेंगे। तो अगर ये स्ट्रक्चर देखो, ये EDTA का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर अगर आप चेक करोगे तो ये ऑक्सीजन माइनस है, ये ऑक्सीजन माइनस है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास माइनस माइनस है, नेगेटिव चार्ज। सो 4 ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो -4 का चार्ज आ रहा है, बट यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम भी है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो 4 + 2 टोटल 6 डोनर साइट्स हो गए, डोनर एटम्स है और डोनर पोजीशन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इथिलीन डाई, इन शॉर्ट EDTA, it having total 6 donor site, so that ethylene diamine tetraacetate, which is nothing but EDTA, it is act as a hexadentate ligand, क्योंकि उसके पास वो 6 तरीके से 6 जगह से उसके पास से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को टू फॉर्म दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, so in this way this is a polydentate ligand and then an ambidentate ligand. What is ambidentate ligand? Ambidentate, that will shows the two dual characteristics। मतलब क्या होता है, generally the monodentate ligand has 2 or more donor atom to form the coordinate bond with the central metal atom or central metal ion। तो generally ambidentate ligand क्या होता है, the ligand which have 2 donor atom and use the electron pair of either donor atom to form a coordinate bond। एक ही लिगैंड है, एक लिगैंड मॉलिक्यूल है और एक लिगैंड मॉलिक्यूल के पास 2 डोनर एटम्स है, ध्यान देना, एक लिगैंड मॉलिक्यूल के पास 2 डोनर एटम्स रहेगा, राइट, एंड दे विल फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज एम्बिडेंट लिगैंड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेक करोगे NO2 माइनस, तो यहाँ पे अगर NO2 माइनस है, सो इन द केस ऑफ NO2 माइनस नाइट्रोजन, हियर इन द फर्स्ट केस, देखो यहाँ पे पहला केस जो है इसके अंदर क्या है, देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड मेटल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एंड मेटल। सो हियर नाइट्रोजन शेयर्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द मेटल, सो द डोनर साइट विल बी द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से डोनेट किया हुआ है, राइट। एट द सेम टाइम सेकेंड एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है, in this second example same, there is a coordinate bond between the metal and oxygen, so here oxygen will be forms the coordinate bond with the central metal atom और ion। समझ में आ रहा है? तो बट मॉलिक्यूल तो एक ही है, नाइट्रोजन NO2 में मॉलिक्यूल कहने से अच्छा हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक ही आयन है, NO2 माइनस, राइट। सो इट इज नथिंग बट दी but there are what, there are 2 different donor atoms in the NO2 minus ion। So in the NO2 minus ion, nitrogen also donate the lone pair of electron while oxygen also donate the lone pair electron to the central metal atom to form the coordinate bond। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है? इसमें और एग्जाम्पल होते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड के केस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दूसरा एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज SCN माइनस, SCN थायोसाइनाइड। तो थायोसाइनाइड SCN है, उसी को आप दूसरा रिवर्स लिखते हो NCS माइनस, तो NCS माइनस ये बन जाएगा आइसो
थायोसाइनाइड, ये थायोसाइनाइड है, दिस इज आइसोथायोसाइनाइड, राइट। तो ये एक आपका मॉलिक्यूल है और एक आपका आयन है। इन दैट केस देर आर टू डोनर एटम, तो एक तो सल्फर हो सकता है और दूसरा नाइट्रोजन हो सकता है। सो जनरली द लिगैंड विच हैव टू डोनर एटम, right, and use the electron pair of their donor atom to form the coordinate bond with the metal ion are called as a ambidentate ligand, ठीक है। So any doubt in these types of ligand? When we solve the numeric means IUPAC nomenclature, so you will come to the conclusion that you will understand what type of and ligands are there. The whole concept जो है वो आपको और अच्छी तरह से पता चलेगा। So any doubt, कुछ डाउट रहेगा तो पूछिए, then we'll move to the next part. कुछ डाउट है? यस। देखो फिर Cn माइनस नहीं, कार्बन नहीं होगा। थायोसाइनाइड में अगर H नहीं लिखा तो वो Cn माइनस बनेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, बराबर ना बेटा। अगर आपने थायोसाइनाइड में से H निकाल दिया तो Cn माइनस है, तो Cn माइनस जो बनेगा वो तो मोनोडेंटेटी होगा, क्योंकि उसमें कार्बन नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन ओनली कैरीज द दैट पर्टिकुलर लोन, मतलब नेगेटिव चार्ज ना। तो Cn माइनस जो है उस केस में अगर आप जाओगे तो वो उसके पास एक ही डोनर एटम रहेगा, फिर डोनर साइड होगा, एटम की जगह पे डोनर साइड बोल सकते हो हम लोग, बराबर ना। देखो अभी